बजट आ गया है और इस आम बजट में जो लोगों की झारखंड के लोगों की प्रतिक्रिया है, आज ये बजट क्या है और बजट में अच्छा लगा है, बुरा लगा है। आम जो मिडिल क्लास है इसको राहत मिली है। तकरीबन 12 लाख तक की जो बात सरकार ने कही है उसमें टैक्सेशन नहीं होगा, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। युवाओं का ख्याल रखा गया है, किसानों का ख्याल रखा गया है, बुजुर्गों में जो बुजुर्गों के लिए कुछ बात की गई है। लेकिन क्या ये बजट झारखंड में जो चर्चा हो रही है कि बिहार को ज़्यादा पैकेज दिया गया है, बड़ा पैकेज दिया गया है, तो क्या ये बजट झारखंड के लोगों को पसंद आ रहा है? हम बात करेंगे। आपका परिचय पूरा दीजिए। जो बजट है वो आपको पसंद आया? अभी जो देखा आपने? मैंने बजट देखा है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि झारखंड को बिल्कुल इसमें अपेक्षित किया गया है। हमको तो लगता है कि ये जो बजट है ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार को ज़्यादा फोकस किया गया है, बिहार को ज़्यादा तरजीह दी गई है, बिहार के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। दिल्ली चुनाव है, दिल्ली के लोगों को बेनिफिट दिया गया है। ये झारखंड के लोगों को बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं दिया गया है। झारखंड के लोगों को अपेक्षित किया गया। क्या ये मान रहे हैं कि झारखंड की उपेक्षा हुई है इस बजट में? बिल्कुल, झारखंड की जितने 3 करोड़ जो जनता है इनके पूरा अपेक्षित की गई है। बजट पेश होने से पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया था। वो 4 बिंदु है PMSY, आतियात और 2 बिंदु और है जो पूरी तरह से आज बजट में गौण है। क्या चाहते थे आप? बजट एक संतुलित बजट होना चाहिए था निश्चित रूप से। जिस तरह से झारखंड राज्य को जो बजट में मिलना चाहिए था, जिस तरह से झारखंड राज्य को अपेक्षा किया गया है। झारखंड राज्य शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। झारखंड राज्य टूरिज्म पर तो बहुत पैसा दे रही है सरकार, इस बार बजट में प्रावधान किया गया है, परंतु झारखंड राज्य को कहीं कुछ नहीं है। झारखंड को कहीं कुछ नहीं मिला। चलिए किसानों, फिर हम आपके पास आएंगे। आप बताइए हमें कि जो आप झारखंड की उपेक्षा कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि टूरिज्म को लेकर के देख लीजिए, आज से हमारे झारखंड में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जहाँ टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन पैकेज ही नहीं दीजिएगा तो कोई डेवलपमेंट कैसे होगा? यानी कि कुल मिलाकर बजट आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। टैक्स तो कम कर दिया सरकार। टैक्स कम कर दिया, लेकिन झारखंड के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खनिज संपदा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि झारखंड में जब चुनाव की बात आती है तो जो बड़े बड़े मंच से बात कही जाती है कि जनजातीय प्रदेश है, यहाँ के लोगों का उत्थान हम कर रहे हैं, जनजातीय लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बजट की बात आई है तो यहाँ जो लोगों की शिकायत आ रही है वो ये है कि बिहार को, जो झारखंड का बड़ा भाई कहा जा सकता है, बड़े भाई को खुश कर दिया गया और छोटा भाई नाराज चल रहा है। क्या कहेंगे त्रिशानु जी? जी, ये बात आप सही बोल रहे हैं। झारखंड राज्य का पूर्ण रूप से अपेक्षा किया गया है आज के बजट में। जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कर को जो माफ किया गया है उससे कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। आगामी दिन में एक संतुलित बजट आए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा अपेक्षा करते हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया में? हम यही कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि जब भी बजट पेश हो तो सभी को संतुलित बजट पेश किया जाए, सभी स्टेट को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाए, ताकि सभी लोगों को उसका फायदा मिल सके। मैंने कुल मिलाकर देखें तो कोल्हान में जो युवाओं की राय है वो कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा न किया जाए। जब भी बजट आए, हर साल बजट आता है तो इसमें पूरे बजट में ध्यान हर राज्य और हर तबके का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कोल्हान से जो आवाज़ें आ रही हैं, झारखंड की उपेक्षा की आवाज़ आ रही है। और एक और बात सामने नज़र ये आ रही है कि बड़े भाई को जहां खुश करने की बात की गई है, झारखंड बिहार से अलग होकर आया है, तो छोटा भाई इस बजट से नाराज चल रहा है। TV45 के लिए चाईबासा से जितेंद्र।